नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में एमएड करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और करियर की दिशा में यदि हम एमएड करते हैं, बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं तो उनका अपना क्या क्या महत्व है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें विद्यार्थी काफ़ी भ्रमित होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि शिक्षा विभाग के जो भी कोर्स हैं उनके करने से क्या होता है। तो आज अगर हम देखें नई शिक्षा नीति जो आ गई है, उस नई शिक्षा नीति में आपके 3 तरह के बीएड होंगे, जिसमें आपका एक बीएड होगा जो आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड है, जिसको हम इंटीग्रेटेड बीएड कहते हैं। उसमें बच्चा जो है वो 12वीं के बाद से ही एजुकेशन की फील्ड को चुन सकेगा। जो भी टीचरशिप में जाना चाहता है वो प्रारंभ से ही इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा बीएड जो है वो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होने वाला है, जो चल रहा है। तीसरा बीएड जो है वो पीजी के बाद 1 वर्ष का आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि हम एमएड करते हैं तो क्यों करते हैं, और इससे संबंधित बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन पूछते हैं लोग, मुझे यूट्यूब में भी कमेंट करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एमएड और एमए इन एजुकेशन में कई लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो एमए इन एजुकेशन जो है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन कहलाता है। इसमें आपका शिक्षा में आप एमए करते हैं और एमएड भी यही है, लेकिन एमएड जो होता है वो थोड़ा सा आपका प्रोफेशनल डिग्री कहलाती है। और यदि हम अपॉइंटमेंट के उसमें सोचते हैं तो जब 7+1 का स्टाफ होता था तो इसमें आप एक बंदा जो है वो एमए एजुकेशन वाला रख सकते हैं। आज भी यही प्रक्रिया है कि आप 11 लोगों को अगर रख रहे हैं तो उसमें आपका जो स्टाफ सिलेक्शन की कमेटी है उसमें आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो एमए इन एजुकेशन वाला रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट में एजुकेशन में जॉब निकलते हैं या नहीं, ऐसे भी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो स्कूल शिक्षा के लोग जो आपके शैक्षिक विद्यालय होते हैं, शिक्षा महाविद्यालय होते हैं जो गवर्नमेंट के, तो उसमें आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जो लोग एमएड होते हैं, जो लोग पीएचडी होते हैं, उनका प्रमोशन होता जाता है और वो शिक्षा महाविद्यालयों में प्रमोट होते जाते हैं। या पीएससी से सेलेक्ट होकर के कुछ लोग आते हैं और इसमें आते हैं। और प्राइवेट विद्यालयों की प्राइवेट महाविद्यालयों की यदि हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है, जिसमें आप एमएड में 55% होते हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और यदि आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी अनिवार्य होती है, नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और अब तो वैसे नई शिक्षा नीति में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आपको पीएचडी करना अनिवार्य होगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। और एजुकेशन में आप एमएड के थ्रू तो आते हो, साथ में आपको एक स्कूल सब्जेक्ट में आपका पीजी होना बहुत ज़रूरी रहता है। तभी आप अगर गवर्नमेंट स्कूल का कोई एग्ज़ाम निकलता है, जो अभी वर्ग 1 को यदि हम बात करें, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, वहाँ पे हम देखते हैं कि आपका एक स्कूल के सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए 50% से, और बीएड में आपका 55% होना चाहिए। ये सारा एक क्राइटेरिया होता है जिसको आप गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ में भर सकते हैं। फिर आते हैं हम डीएलएड में। डीएलएड जो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो 12वीं के बाद आप उसको चुन सकते हैं और प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक के बच्चे 1st क्लास टू 8th क्लास तक का आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। वर्तमान में अभी आपका यदि कोई बीएड किया हो और डीएड किया हो तो समकक्ष कर दिया गया है, यदि कोई एक ब्रिज कोर्स कर लेता है तो आपके लिए बीएड की भी डिग्री है तो वो भी मान्य है, डीएलएड का डिप्लोमा है तो वो भी मान्य है। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और किस तरह से हम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं। तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप अपने रिज्यूम डालिए,
पता कीजिए। आपको हर कॉलेज अपनी वैकेंसी निकालता है और आप अपना रिज्यूम सबमिट करें और प्राइवेट में इजीली आपका प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू होता है, और आप अगर आपके पास पेपर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रमोशन के लिए हम और फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो कौन कौन सी पद होते हैं जहाँ तक हम शिक्षा महाविद्यालय या विद्यालयों में हम आगे जा सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।